नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। बात करेंगे भैया अयोध्या भाजपा क्यों हारी, और जब से हारी है सबसे बड़ा सवाल ये उठ चुका है कि भैया अब योगी जी का क्या होगा। जनता हमारे साथ मौजूद है और समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया आखिर ये चुनाव में हुआ क्या। कैसे देख रहे हैं भैया, अयोध्या हार गई भाजपा। अयोध्या नहीं, हर जगह हारे। ये बेईमानी से जो है आगे बढ़े हैं। हाँ। आपने देखा होगा कि अभी हमारे अजय राय जी ने भी उनको हरा दिया, वहाँ भी बेईमानी से हारे हैं। प्रधानमंत्री इस बार हार गए, मोदी जी हार गए थे। मोदी जी हार गए हैं। और अभी आपने देखा होगा कि वहाँ वोट पड़ी है 11,85,000 और वहाँ आई है 12,83,000। कहाँ से आ गई है ये, कहाँ से आई है? बेईमानी की तो शर्त है। आप वहाँ देखो, जब वोट पड़ी है मान लिया 11 लाख तो निकल कर आ रही है वहाँ से 12,83,000। कहाँ से आई है? 1,83,000 जिताया गया है। मोदी जी को बेईमानी से जितागा, नहीं तो मोदी जी हारे हुए हैं। अभी दोबारा गिनती करा लो या दोबारा चुनाव करा लो, अभी आपको जनता को और सभी को पता चल जाएगा कि मोदी हारा है या जीता है। अच्छा, सबसे ज्यादा काम इन्होंने करा था अयोध्या पे, अयोध्या ही हार गए। हजम हो रहा है क्या? अयोध्या नहीं हारे, चित्रकूट भी हारे है। जितने भी जो धाम है वे सारे सब जगह बीजेपी हारी है। अयोध्या नहीं हारे, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हार गई है। सबसे ज्यादा तैयारी जिस सब्जेक्ट की करी थी वही हार गए। कैसे देख रही जनता? देखिए, जो कहते थे कि जो राम को लाए हैं, राम ने उनका पीछा छोड़ दिया। कहा कि आप जो है राम, पुरुषोत्तर राम के नाम से जो रोजी रोटी चल रही थी, झूठ बोल रहे थे। ना राम की नगरी के लोगों को पसंद आया, ना राम जी को पसंद आया। उन्होंने इनको जो है हरा के भेज दिया है। हरा के भेजने के बाद अब इनकी स्थिति ये हो गई है कि कहाँ जाएं। योगी जी जिस तरीके से मुंह छिपाए फिर रहे हैं, मोदी जी जिस तरीके से बड़बोले बन से, कल देखा आपने क्या क्या बोल रहे थे, लेकिन उनकी जो है हताशा और निराशा उनके चेहरे पे साफ दिखाई दे रही थी। ये सरकार टिकाऊ सरकार नहीं है। मैक्सिमम 6 महीने इसका भविष्य है, उसके बाद चचा सबके हैं। पहले जय श्री राम बोलते थे वो, अब जय जगन्नाथ बोल रहे हैं, तो मतलब हताश हैं इस बात से भी। मुसलमानों को बिल्कुल, मुसलमानों पे तो पहले भी क्या कहा था मोदी जी ने, मेरा तो खाना ही मुस्लिमों के घर से आता था। हमारे पड़ोस के मुसलमान थे। अब बकरीद पे हमारे यहाँ तो बहुत सारी चीज़ें करते, क्या क्या खाते थे मोदी जी, बताएंगे सार्वजनिक मंच से? अच्छा, सवाल ये भी उठ रहा है, जो लोग ये कह रहे हैं अयोध्या जाओ, ना खरीदो ना रुको, जाओ और मत्था टेक के आ जाओ, उनको क्या कहोगे? मतलब अयोध्या वालों को नकार दिया है लोगों ने। देखिए, अभी हमारी प्रत्याशी जी ने कहा, डोली शर्मा जी ने जो बात कही वो बात सही है। जो इनको वोट दे वो हिंदू, जो इनको वोट ना दे वो हिंदू नहीं है। तो इनके सर्टिफिकेट की हमारे हिंदू भाइयों को ज़रूरत नहीं है कि वो हिंदू हैं। आस्था में कहाँ वो अपना रखते हैं, कौन सी आस्था में उनका विश्वास है, इनसे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। जहाँ तक बात है वहाँ से सामान न लो या उनके होटलों में मत रुको। जब आपने कॉरिडोर बनाए थे, जब आपने मंदिर बनाया था, वो हिंदू ही थे जिनकी हज़ारों आपने घर तोड़े, जिनकी आपने दुकानें तोड़ी, बर्बाद का। सोशल मीडिया पे देखिएगा किस तरीके से वीडियो वायरल हो रही है। एक बहन बैठी हुई अपने बच्चे को लिए हुए, वो रो रही है, लेकिन इनका बुलडोज़र उनके मकानों को, उनकी दुकानों को नेस्तो नाबूद करता हुआ जा रहा है। उसका परिणाम ये रहा, अयोध्या जैसी पावन धरती पे इन लोगों को हार का मुंह देखना पड़ा। योगी जी का क्या सीन है? योगी जी और सरकार चलेगी नहीं चलेगी आगे, और योगी जी का क्या भविष्य है उत्तर प्रदेश? सरकार का देखिए, सरकार चाचा सबके हैं। 6 महीने की ये सरकार है। नायडू जी के जो वादे हैं आंध्र प्रदेश की जनता से, वो उन्हें पूरा करेंगे। 4% आरक्षण है, मस्जिदों के इमाम की तनख्वाह है, मौजिन की तनख्वाह है, मस्जिदों को 1 लाख सालाना देने वाली बात है। तो ये लोग जिस मुसलमान को लेकर, जिसको दिन रात कोसते थे, आज मुसलमानों का हितैषी और मुसलमानों का चाहने वाला चंद्रबाबू नायडू सरकार में शामिल है। देखते हैं ये पचा पाते हैं नहीं। लेकिन जब ये लोग जो है ISI को बुला के पठानकोट में उससे करा सकते हैं जांच। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसा हुआ है कि किसी विदेशी सुरक्षा एजेंसी आके हिंदुस्तान में जांच कर रही हो। जब ये बिरयानी खाने पाकिस्तान जा सकते हैं तो नायडू की कोई बड़ी बात नहीं है। ये सारी शर्तें मंजूर करेंगे। मजबूरी का झोला है, NDA का ये मेला है। अब तो मोदी जी भी उठ जाते हैं, जैसे नीतीश आते हैं, तो कैसे देख रहे हो? चाचा सबके हैं। तो शपथ लेते ही सबसे पहले तो इनके साथ एक बड़ा हादसा हो गया। वो कहावत आपने अभी बहुत चली थी, पनौती, कि वहाँ पे बैठे तो मैच हार गए, शपथ ली तो वहाँ पे हमला हो गया। आपने सुना होगा, नई ताज़ा खबर है कि आतंकवादियों ने बस पे हमला करा और 10 जनों की मौत हो गई, काफ़ी घायल है। ठीक है, तो हमारी कांग्रेस पार्टी के छोटे बड़े पदाधिकारी और हमारे प्रत्याशी सब उसकी निंदा करते हैं और उसके लिए शोक संदेश का हम अवसर करेंगे। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि आप अपना ये जो है शपथ ग्रहण टाल भी सकते थे, सबसे पहले उनकी निंदा करते, उनकी बात करते। आज इनके मुंह से उनकी बात भी नहीं निकल रही। पुलवामा हमला उन्होंने खुद कहा था वहाँ के गवर्नर ने कि किसने करवाया, आप सब जानते, सारी मीडिया जानती है। और रह गई बात
इनकी क्या नाम है सरकार की। सरकार तो 6 महीने चल जाए बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है अगर 6 महीने भी चल जाए, क्योंकि चाचा पलटू बहुत जल्दी पलटेंगे, ये सब अरे, अब जानते तो हैं। मोदी जी उठ जाते हैं चाचा के आते ही, तो चाचा के मान आगे तो ले मुंह रहे उठ हैं भी ना। जाते हैं, अभी तो वो पैर भी पकड़ेंगे चाचा के। चाचा जाना मत, चाचा के और नायडू के और भी पक्ष के कई हैं जो उनके पैर पकड़ेंगे। और साथ में जिनको मुसलमानों को ये गालियां बकते थे, इनके नेता, इनके बजरंग दल के, आरएसएस के और हिंदू रक्षा दल के लोग जो गालियां बकते थे, आज वो मुसलमानों के आगे पीछे घूम रहे हैं। इन्होंने इनके जिस दिन क्या नाम है रिजल्ट आ रहे थे, उस दिन इनका कोई भी शख्स बाहर नहीं निकला, वरना इनका तो वो हाल था कि मस्जिदों के आगे नारे लगाना, जय श्री राम का बोलना और मुसलमानों को आहतित करना, तो इनका ये काम था। लेकिन अब इनकी हिम्मत नहीं है। पनौती है क्या आप कह रहे हैं? सारा देश कहता है, मैं अकेला नहीं कह रहा हूँ। कह रहे हैं अब इस पर क्या पनौती शपथ लेते हैं क्या? शपथ लेते ही सबसे पहले आप देखिए वहाँ पे हमला हो गया, वहाँ पे कश्मीर में श्रद्धालुओं के साथ हमला हुआ और उसमें 10 लोगों की मौत हो गई, ठीक है, और कई लोग घायल हैं। तो इससे बड़ा पनौती क्या होगा हमारे देश के लिए, ये बताइए आप। अच्छा, योगी जी के क्या हालात देखते हैं आप इस समय पे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बोला जा रहा है योगी जी बड़े उदास हैं। भाई योगी जी उदास नहीं होंगे, सबसे पहले तो उनकी कुर्सी जाने वाली है, कुर्सी जाएगी उनकी 100%, क्योंकि 43 सीटें हमारी और इनकी 33 सीटें आ गई, 37 सीटें। तो यहाँ समझ लीजिए उत्तर प्रदेश में बुरी तरीके से हारे हैं। बुलडोजर का जादू नहीं चला, बुलडोजर का जादू कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि इन्होंने बुलडोजर जो है गरीब, पीड़ित और अत्याचार करा, इन लोगों ने मजबूरों पे अत्याचार करा है। लखनऊ का रामबाग एक एरिया है, वहाँ पे इन्होंने बुलडोजर चलाया, वहाँ सिर्फ मुसलमानों पे नहीं हिंदुओं पे भी बुलडोजर चलाया। अयोध्या में इन्होंने ड्रामा करा और मीडिया ने बिल्कुल नहीं दिखाया, क्योंकि बिकी हुई मीडिया जो है, ये दलाल मीडिया जो है, इसने नहीं दिखाया। वरना क्या नाम है, अयोध्या में सबसे ज्यादा बुलडोजर गरीबों पे चला है और वहाँ के लोगों मजदूरों पे चला है। आज वीडियो दिखे, आज आ रही है इनकी वीडियो सामने, लेकिन टीवी चैनल ये आज भी नहीं दिखा रहा है। कोई अंजना ओम कश्यप और ऐसे कई जो पत्रकार हैं वो क्यों नहीं आ रहे हैं सामने, ये नहीं दिखाएंगे। ये अभी सरकार पलटने देखिए तो इनका पोल पट्टी सारी सामने आ जाएगी। 27 में क्या होगा उत्तर प्रदेश में? 27 में सरकार आ रही है गठबंधन की, गठबंधन की आ रही है। गठबंधन की सरकार आ रही है, 100% सरकार आ रही है। तो राहुल की जो छवि थी उसमें क्या इजाफा देख रहे हो? राहुल गांधी की छवि तो पूरा देश देख रहा है। इन्होंने कश्मीर से कन्याकुमारी तक के पैदल यात्रा करके और आपका मणिपुर से महाराष्ट्र तक के भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके देश को एक आगाज़ दिया है, एक आवाज़ दी है और देश ने इनको समझा। राहुल जी ने क्या नहीं करा, आनंद विहार पे कुली बन गए, करोल बाग में आपके मैकेनिक बन गए, बस ट्रक ड्राइवर के साथ चल दिए। उन्होंने गरीब के दिल का हाल समझा है। उन्होंने इस यात्रा में देखा है कि आज गरीब किस तरीके से जीता है, किस तरीके से उसकी रोजमर्रा की जिंदगी चल रही है, उसको रोजगार मिल रहा है नहीं मिल रहा, उसके घर में खाने को रोटी है। चाचा को कैसे मनाएंगे? चाचा तो खुद मन के आएंगे, अगर हमें मनाना होता तो हमारी एक आवाज पे आते, लेकिन कैसे मनाएंगे? नहीं मनाएंगे। देखिए चाचा ने जो वहाँ पर डिमांड रखी है वो डिमांड तो पूरी होने वाली नहीं है। अग्निवीर वाली, अग्निवीर पे रेल मंत्री चाचा ने पहले कह दिया है कि इससे समझौता नहीं होगा, वरना तो बिहार में चाचा को पटक नहीं दे देंगे युवा। चुनाव भी है अगले साल वहाँ चुनाव है, तेजस्वी यादव की अगुवाई में और क्या बोलते हैं महागठबंधन की अगुवाई में सरकार बनेगी। और चाचा हमें विश्वास नहीं, बहुत ज़्यादा विश्वास है कि चाचा वापस आ रहे हैं, चाचा सबके हैं, चाचा हमारे साथ रहेंगे और इंडिया की सरकार बनेगी। पनौती है क्या मोदी जी? मोदी जी पनौती कब नहीं थे? 14 की सरकार बनी तो हादसा हुआ, 19 की सरकार बनी तो हादसा हुआ, 24 की शपथ ली तो कश्मीर में क्या हादसा हुआ। तो पनौती तो मोदी जी जो है शुरू से ही है। गुजरात में थे तो पनौती थे, हिंदुस्तान में आ गए, देश में आ गए तो पनौती हो गई।